एक गर्भिणी सिंहनी ने छलांग लगाई एक चट्टान से दूसरे चट्टान पर, और छलांग में कुछ ऐसा हुआ कि उसका गर्भ गिर गया। ठीक समय हो गया शायद बच्चे के पैदा होने का। बच्चा पैदा हो गया, वह तो छलांग लगाकर चली भी गई। नीचे भेड़ों का एक झुंड गुजर रहा था। वह बच्चा भेड़ों के झुंड में गिर गया और भेड़ों ने उस बच्चे को पाल लिया। वे उसे दूध पिलाती रही। वह बच्चा भेड़ों के बीच बड़ा हुआ तो अपने को भेड़ ही समझता रहा। अब वह बड़ा हो गया था। सिंह था मगर शाकाहारी था, घास फूस चबाता था। और जैसे भेड़ों के मेमने घसर पसर बीच बीच में चलते हैं भेड़ों के डर के मारे, बड़े बुजुर्गों के आसपास अंदर अंदर घुसे रहते हैं, वैसे ही वह भी घुसा रहता। वह सबसे ऊंचा लगता था, सबसे अलग दिखाई पड़ता था, दूर से दिखाई पड़ता था। मगर उसे क्या पता, उसे क्या होश, और ना भेड़ों को कुछ दिक्कत थी, क्योंकि उन्होंने उसे धीरे धीरे बढ़ते देखा था, इसलिए पता नहीं चला। न ही भेड़ों को पता चला और न ही सिंह को पता चला। सिंह समझता मैं भेड़ हूँ, भेड़ समझती अपना बच्चा है। एक दिन एक सिंह ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। वह सिंह तो देखकर चौंक ही गया, उसको भरोसा ही नहीं आया। बूढ़ा सिंह था, जिंदगी गुजर गई, पर कभी ऐसा नहीं देखा था कि भेड़ें भाग रही हैं। उनके बीच में एक सिंह भी घसर पसर भागा जा रहा है। वह सिंह तो भूल गया भेड़ों को पकड़ने की बात। वह तो इस सिंह को पकड़ने दौड़ा, मगर इसको पकड़ना भी मुश्किल हुआ, क्योंकि वह भी सिंह था, तेजी से भागा और जवान था। यह बूढ़ा था, बामुश्किल पकड़ पाया। हाँफ गया बूढ़ा, तब पकड़ पाया, और जब पकड़ पाया तो यह सिंह बिल्कुल मेमनों की तरह रोने गिड़गिड़ाने लगा, मिमियाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, देखो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बूढ़ा सिंह बोला, तेरे को कौन मार रहा है, कौन तेरे को कुछ कर रहा है, थोड़ा सुन तो। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे जाने दो, मेरे साथी जा रहे हैं। मगर उस बूढ़े सिंह ने न सुना और उसे घसीट कर पास के एक कुएं के पास ले गया और कहा, देख मूर्ख, झांक कर हम दोनों के चेहरे देख पानी में। उसने मजबूरी में देखा और देखा तो दंग रह गया। एक जैसे चेहरे थे और कई बार पानी में से गुजरते वक्त उसे भी शक हुआ था कि उसका चेहरा भेड़ों के चेहरों से अलग महसूस होता है। मगर सोचता था कि क्या करोगे, कुदरत से कुछ भूल चूक हो गई होगी। समझा लेता था मन को, संदेह को दबा लेता था। आज बात बिल्कुल साफ हो गई और एक सिंहनाद उठा उसके भीतर से, सारा जंगल दहल गया। उस बूढ़े सिंह ने कहा, अब तू समझा कि तू कौन है। उसने कहा, मैं समझ गया, धन्यवाद। न तुम मुझे घसीट कर लाते, न तुम इतना श्रम उठाते, और न मैं समझ पाता। मैं भेड़ ही रहता और भेड़ में ही मर जाता। विवेकानंद जी कहते हैं, कमी तो किसी में कुछ भी नहीं है, सब कर सकते हैं। तुम सब सिंह हो, मगर भेड़ों के बीच पैदा हुए हो, भेड़ों के साथ बड़े हुए हो, तो अपने को भेड़ मान बैठे हो। हमारा भी आदत, व्यवहार, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, नजरिया उन लोगों के जैसा हो गया है जिनके साथ हम रह रहे हैं। लेकिन आज आप इस वीडियो से सीख के जाइए कि आप एक सिंह हो जो पूरे जंगल पर राज करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप एक सिंह बनना चाहोगे या भेड़ बनना चाहोगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ऐसी इंफॉर्मेशन अपने तक सीमित न रखें। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिए, ताकि ऐसी एक भी वीडियो आपसे मिस न हो। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेल्फ मेड।